हेलो गाइस। तो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ लोगों के अधिकारों को दिलाने के लिए भूखा रहना पड़ता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि हमारे देश में अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, तो हमारे देश में भूखा रहना पड़ता है और भूख हड़ताल करना पड़ता है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक की, जिन्होंने 20 दिनों से लगातार बिना कुछ खाए पिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं और देश के युवाओं को शिक्षा और उनको रोजगार दिलाने के लिए, शिक्षा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और हमारी सरकार उनकी कोई भी उनके भूख हड़ताल का जवाब देने से मना कर रही है और सरकार हमारी जो है वो भाग रही है, जवाब नहीं दे रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं, क्या यही हमारा देश है जिसे आजाद हुए 75 साल हो गए। ऐसा पहले होता था, आजादी के पहले जो अंग्रेज थे वो हमारे देश के लोगों को सताया करते थे और उनका हक जो है वो छीना करते थे और हमारे देश को लूटा करते थे। वही आज 75 साल बाद हो रहा है, जो कि अब हमारा देश आजाद है, फिर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन इस बार अंग्रेज हमारे देश को नहीं लूट रहे हैं, हमारे देश में बैठे ही हमारे देश को लूट रहे हैं। तो दोस्तों, बताते हैं आज आपको, क्या यह भूख हड़ताल जो सोनम वांगचुक कर रहे हैं, यह इससे पहले भी हुआ है? जी हाँ, इससे पहले भी भूख हड़ताल हुआ है और हमारे देश के सिस्टम को सुधारने के लिए भूखा रहना पड़ता है। आइए आज बताते हैं आपको। महात्मा गांधी जी ने सन 1924 ईस्वी में 21 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। किसके खिलाफ? सत्य और अहिंसा के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। और अन्ना हजारे जी सन 2011 में 13 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे रहे। जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो हमारे देश में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके खिलाफ वो सन 2011 में 13 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब हम बात करते हैं 2026 की, जहां सोनम वांगचुक जैसे सभी देशवासियों को उनका साथ देना चाहिए, जो कि अकेले आदमी सरकार के सारे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। 20 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे रहे, किसके लिए? शिक्षा, पर्यावरण और लद्दाख के अधिकार के लिए, समाज में बदलाव के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए और बार बार नीट पेपर लीक होने के लिए, जो शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे के लिए 21 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो कि यह मामला बहुत तेजी से चल रहा है। और मैं देश के सभी युवा भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनका भारी से भारी मात्रा में साथ दीजिए, क्योंकि वह अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे देश में भूखे रहने से देश बदल सकता है, सिस्टम सुधर सकता है, तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहता हूं कि वह तब तक भूखा रहे जब तक हमारा सिस्टम सही तरीके से काम करने लग जाए। जब तक युवाओं को उनका अधिकार न मिले, तब तक आप भूखे रहिए। तो यही हमारे आजाद भारत के, जो आजादी के 75 साल हो गए हैं, यही है आजाद भारत, जो कि पहले अंग्रेज लूटते थे और अब हमारे देश के बैठे गद्दार लूट रहे हैं। तो दोस्तों, कहना है, ये चुनर थानी थानी भूल जाते हैं, पुरवा की रवानी भूल जाते हैं,
जो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन जाते हैं, सारी ईमानदारी भूल जाते हैं। क्या यही हमारा देश है जिसे आजाद भारत कहा जाता था और जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था? यही हमारा भारत है जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, शिक्षा को सुधार नहीं पा रही है, अपने सिस्टम को नहीं सुधार पा रही है, वह आखिर कर क्या रही है? सोचने वाली बात है कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है जो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही है। तो इसीलिए जब भी सरकार अपनी मनमानी करेगी, देश में कोई ना कोई लड़ने के लिए ऐसे ही भूख हड़ताल करता रहेगा जब तक हमारा सिस्टम सुधर नहीं जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।